तो कैसे बने हैं? एनी रिपोर्ट? बहुत बढ़िया। कैसे लगे आप लोगों को? बढ़िया बने? ऐसे सख्त तो नहीं है? नहीं अच्छा अच्छा। चलो ये तो अच्छा हो गया भाई, बहू सास बहू की जो जुगलबंदी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षित लेक ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आज फिर से एक नया दिन। आज मैंने ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू किया है क्योंकि जो मौसम है सुबह से ही खराब है, तो हम लोगों के पास कुछ करने को नहीं था। तो आज सुबह थोड़ा सा लेट उठे और इसी तरह से थोड़ा सा दिन जो है बीत गया। तो आज मैं ये ब्लॉग को सबसे पहले शुरू करता हूँ। अभी मैं आप सब लोगों को किचन में लेके चलता हूँ। किचन में देखते हैं क्या हो रहा है। ओहो, यहाँ पे तो हो रही है तैयारी। तो अभी लाइट नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा डार्क रहेगा। हाँ जी, तो आज क्या खास है? आज कोई नहीं खास, दाल चावल है, सिड्डू बन रहे हैं। यस, दादी बना रहे हैं सिड्डू, वो भी 3 टाइप के। कौन कौन से? गुड़ और प्याज। क्या बात है। क्योंकि आज जैसा मैंने आपको बताया था कि एक व्लॉग बनाऊंगा कि गेस्ट कैसे आते हैं सर्दियों में, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये ऐसा टाइम होता है कि बारिश होती है, बर्फ होती है, तो कुछ करने को नहीं होता। तो सब एक गेट टुगेदर भी हो जाता है और थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाता है। क्यों दादी? सही है ना? तो ये क्या है? ये क्या है नीचे? अच्छा, ये अभी तक फूला नहीं है? अच्छा, क्या? इसके लिए अच्छा, ये आप स्टफिंग बना दी है किसकी चीज? ये माश, ये प्याज, ये गुड़। अच्छा, ये 3 टाइप की स्टफिंग हो चुकी है और अभी थोड़ी देर में सिड्डू बनाने शुरू करेंगे। कौन बना रहा है? आप बना रहे हो या दादी बना रहे हैं? चलो जो भी बनाएगा। जल्दी बताओ। 1 2। दादी दादी, ये दादी बनाएंगे सिड्डू। तो अभी वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। इस एज में भी दादी जो है बहुत परफेक्ट बढ़िया सिड्डू बनाते हैं। चलता तो करना भी चाहिए, है ना? कुछ न कुछ अपने हाथ से कर्म जरूर होना चाहिए। हाँ जी, है? जो हो सके करना चाहिए, है? जो ना होगा तो उसका से करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हो रहा है टी टाइम। हाँ, आपने चाय पी ली है? शाबाश, आप लोग निपटा देते हो टाइम से। तो मुझे भी दे दो भाई 1 कप चाय। तो सिड्डू बनना शुरू हो चुका है और मैं नहा के भी आ गया हूँ। क्या बना रहे हो जी? वाह वाह, स्टफिंग देखो आप कितनी खतरनाक हो रही है, भर भर के, ताकि जो खाने वाला है उसको आनंद आ जाए। मेन जो सिड्डू में है वो स्टफिंग का ही रोल है। आप मानते हो इस चीज को? अगर स्टफिंग अच्छी होगी तो वो खाने का भी मजा आएगा। हाँ, वो तो है। खाने के लिए तो भाई संसार पर आए हैं, इसीलिए खाना पीना बढ़िया हो, है? पहनना, बाकी क्या कुछ यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी डाल दिए इन्होंने और जो बन चुके हैं वो इसके अंदर इसको स्टीम से पकने के लिए डाल दिया गया है। क्या बात है, मान गया आपको। आपने स्पीड काफी अच्छी रखी हुई है। मैं नहाने के आगे आपने इतने सारे सिड्डू बना दिए तब तक। और आटा फूल गया? आटा नहीं भूला, आटा नहीं भूलता, पता नहीं क्या हो गया। नहीं भूला? ओहो, ठंड आई है, गर्म। अभी एक्चुअली ठंड ज्यादा है ना दादी। और अब आप लोगों को एक चीज आज देखो, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर्दी नहीं है, बरसात है? सुबह से बारिश लगी, हमें लगा बर्फ लगेगी, पर ऐसी बारिश लगी कुछ नहीं कर सकते। ये थोड़ी नहीं लगती थी बारिश, बरसात नहीं होती थी ना बारिश ना। हाँ बिल्कुल, बारिश देखो, बर्फ आती, थंडर स्टॉर्म भी हो रहा है जो गुड़गुड़ होता है, ठीक है, और बारिश भी हो रही है और दबा के बारिश हो रही है। जबरदस्त बारिश है। हाँ जी। तो चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जो ये सर्दी की मेहमानी होती है ना, वो क्यों होती है? नहीं, ऐसा ना, एक्चुअली हमारे एक रिवाज है कि पहले वक्त में ऐसा होता था कि सर्दी में काम नहीं होता था। जब खेती बाड़ी होती थी हमारे, जब बागवानी नहीं होती थी ना, जिस टाइम पहले होती थी खेती बाड़ी। हाँ जी। खेती बाड़ी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के पास सर्दी में कोई काम नहीं होता था। तो सर्दी में क्या करते थे लोग, पहले फ्री होते थे तो फिर एक गेट टुगेदर होते थे, चलते थे। पूरा गांव, गांव में जितने भी घर है वो मेहमानबाजी होती थी। अच्छा, क्योंकि रिक्रिएशन का और उस टाइम साधन नहीं होता था कुछ नहीं, कि लोग घर में ही होते थे, कन्फाइंड होते थे, कम पढ़े लिखे होते थे बेचारे, विजन नहीं था, तो उनके पास एंटरटेनमेंट का एक साधन होता था कि भाई आज जैसे सारे गांव वाले हमारे घर में आएंगे तो यहाँ आएंगे, खाना वाना सब इकट्ठा खाएंगे और रात को गीत मुंजरा वगैरह भी लगाएंगे। जैसे हमने मुंजरा लगाया था अभी कुछ टाइम पहले। कुछ टाइम पहले, है ना? उस तरह से लोकल, सिर्फ गांव के अंदर का, उसके बाहर के आदमी नहीं आते थे इसमें। उसको अब बोलते थे मकौज, माँ के मैंने होता ही। अच्छा, है ना?
पोष के बाद माघ आता ना। माघ के का महीने- महीना कैसा हुआ? बेसिकली जनवरी, मतलब हाँ जनवरी, आधी आधी जनवरी फरवरी। आधी फरवरी, आधा, हाँ। अच्छा आधा, मतलब 15 जनवरी के बाद और 15 फेब हाँ, तक कुछ का ऐसा चलता ऐसे आती है अच्छा, वो, अच्छा। हाँ ऐसी डेट्स आती है। हाँ। तो फिर मुंजरा लगाते थे, अपना टाइम पास इसमें करते थे, एक रिक्रिएशन के लिए रिक्रिएशन होता था, और अपना एक आपसदारी भी बनी रहती थी, सौहार्द आपस का, आपसदारी का एक अच्छी इंटीमेसी आपस में रखने के लिए भी होता था। ये लोग मिलजुल कर रहते थे, है ना, एक का दर्द दूसरा समझता था, तो इसके लिए चलते थे मगौज, मगौज बोलते इसको। अच्छा, आज हमारे घर में, कल दूसरे के घर में, परसों तीसरे के घर में, सब गांव वाले उधर ही जाते थे, सब गेट टुगेदर करते थे। तो इस तरह से एक बड़ा अच्छा माहौल बनता था इस, है ना। और खाने पीने का भी एक बढ़िया एनर्जी भी मिलती थी। सर्दी में ठंड बहुत होती है। अच्छा, नॉन वेज वाले सर्दी हाँ, में हमारे बेसिकली यही होता है, जो वेजिटेरियन है वो सिड्डू बनाते हैं, और नॉन वेजिटेरियन के लिए तो चलो वो होता ही है नॉन वेज। नॉन वेज होता है। हाँ जी। अच्छा, सर्दी में ये चीजें खानी भी जरूरी है हमारे पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती हाँ जी। है। अगर आप गर्म चीजें नहीं खाएंगे ना, तो ठंड टॉयलेट नहीं होगी, ठंड बियर नहीं कर सकेंगे आप, तो बीमार हो जाएंगे, जुकाम हो जाएगा या फिर बुखार हो जाएगा। इसके लिए अंदर बाहर से भी गर्म वुलन क्लोथिंग होनी चाहिए। वुलन क्लोथिंग कैसी होती थी? हमारे खड्डू बकरे वगैरह, भेड़ बकरियां वगैरह होती थी पहले, उनके ऊन, उनसे जो ऊन निकलती थी ना, हाँ जी। उसके कपड़े बनते थे। ऊन का कोट, ऊन का सुथन, ऊन का लोहिया, हाँ जी। ऊन के जुराब, ऊन के लियाव, ऊन के खुरशे पाँव में जो लगते थे, हाँ जी। है ना, बर्फ में चढ़ने के लिए एकदम मस्त सारी चीजें वुलन की होती है। अच्छा, सोने के लिए वैसा है। अच्छा, हम देखते हैं यहाँ पर, जब सोने के लिए रूम में जाना पड़ता है तो किचन में होते हैं ना हाँ बैठे, जी। जब रूम में सोने के लिए जाना पड़ता है ना, जो कॉटन के कवर होते हैं ना, पिलो कवर वगैरह, बेडशीट्स वगैरह, जाते ही इतनी ठंडी होती है ना, छूने के लिए ऐसा लगता है कि भाई कहीं पानी के बीच है, हाँ, इतने बर्फ ठंडे के, पानी हाँ। बर्फ के बीच है कहीं। अच्छा, जब तक वो गर्म होने में टाइम लगता है उसमें, हाँ जी। 5 से 10 मिनट तक उसको गर्म होने में टाइम लगता है। जब अंदर घुसते हैं ना बिस्तर में, हाँ जी, हाँ जी। तो अपने ब्रीदिंग और अपने बॉडी टेम्परेचर से उसको आप गर्म करते हैं, हाँ जी। है ना। तो तब तक जो है ना, बड़े वैसा लगता है कि भी पता नहीं कैसे हम ठंडे पानी में कहीं। हाँ जी। तो उसके लिए भी पहले ऐसा होता था कि भाई भेड़ के ऊन का हाँ जी। बनाए जाते थे खारचा? बकरी के बालों का बनाए जाते थे खारचा। डाबड़ी, डाबड़ी। और हाँ, क्या बोलते थे? डाबड़ी। हाँ, डाबड़ी। अच्छा, डाबड़ी डाबड़ी। डाबड़ी बनती थी। वो जो दरी जैसी होती थी मोटी, हाँ, जो ऊपर से डालने की। हाँ, ऊपर जो इसके ऊपर के लिए होता था ना, हाँ जी। रजाई के बदले होती थी डाबड़ी। अच्छा, तो डाबड़ी कंबल के बदले। कंबल के बदले। वो बहुत गर्म होती तो थी। हाँ, नहीं ठीक होता था उससे, मतलब ऐसा नहीं होता था कि जाते ही आपको ऐसा लगता है कि ठंडे पानी में जैसे गए हुए हैं। हाँ। तो उसका मतलब ठीक वो लगता था, टेम्परेचर बनाए हाँ, रखा था। टेम्परेचर बनाए रखता है वो, ज्यादा ही वो ठंड एब्जॉर्ब नहीं करते ना वो। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए फिर वो चीजें होती थी। अच्छा, अब ऐसा है कि भाई अब भी हमारे पहाड़ों में अगर सर्दी में बेडिंग आपकी अच्छी ना हो, वुलन आपके पास ना हो, फर वाले चाहिए आपको, पिल्लो कवर और क्या कहते हैं, बेडशीट और रजाई के कवर, वुलन चाहिए फर वाले, ताकि आपको जो है ना एकदम से इतनी ठंड ना लगे, तो बिस्तर में जाते ही आपका टेम्परेचर ठीक बना रहे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये हमारे चलता था सर्दी में। अब तो इतना ज्यादा नहीं है। हमारे थोड़े से गाँव घर है यहाँ पर, हम एक ही गाँव के बेसिकली, जो हमारा गाँव है ना, ओरिजिन जहाँ से है ना हमारा, यहाँ पर हमारे 8-10 मकान है यहाँ। तो हमने अभी तक भी ये मेंटेन रखा हुआ, ये अपने बुजुर्गों का रिवाज जो है ना, मेंटेन रखा हुआ। अभी हम परसों चौथा में ऊपर थे, इनके यहाँ पड़ोस में थे, है ना। अब आज हमने इनको बुलाया हुआ है ना। और कल हम कल किसी के घर में जाएंगे, परसों किसी के घर में जाएंगे, वो भी हमारे घर में आएंगे। तो मेहमानबाजी चलती रहती है हमारी। हाँ। तो चलो, हमारा कल्चर भी लाइव रहे और आपसदारी भी बनी रहे, है ना। तो इसलिए फिर हाँ जी, हाँ जी। ये चीजें करते थे। तो भाई देखो, लाइट भी आ चुकी है और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं। ये है भैया जी और भाभी जी, इन्हीं के घर से हमारे घर को जो है दूध दही लस्सी का जो है हमें फ़ायदा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के हमारे जो गेस्ट है वो ये दो है, और इन्हीं के लिए दादी ने बनाए हैं सिड्डू। अब ये बने कैसे ये हमारे को नहीं पता, क्योंकि हमारा आटा जो वो फूला नहीं। तो अब जैसे भी हो गया, आपको उसी में ही जो है ना संतुष्टि रखनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे भी हो गया फिर वो खाने ही पड़ेंगे। हाँ। और हम परसों इन्हीं के घर गए थे, लाजवाब सिड्डू बनाए थे, और वो आटा इतना अच्छा फूला था, क्या मजा आ रहा था उसमें खाने का। अब आज वाले तो अब भगवान भरोसे। चलो, सबसे अच्छी बात है कि लाइट आ गई और
बाहर हो रही है बहुत ज्यादा तेज बारिश। ये है केतली और इससे घी दिया जाता है। वाह देखो किस तरह से निकलता है घी। वाह तो कैसे बने हैं? एनी रिपोर्ट? कैसे लगे आप लोगों को? बढ़िया बने? ऐसे सख्त तो नहीं है? नहीं अच्छा चलो ये तो अच्छा हो गया भाई। बहू सास बहू की जो जुगलबंदी है और मेहनत है वो काम आई। अगर हमारे हाथ से अच्छे नहीं बनी तो अरे क्या बात है, मैं भी टेस्ट करके देखता रुको। देख दिखा दो। तो डिनर हो चुका है और बाहर का कुछ ऐसा आलम है कि बहुत तेज बारिश आ रही है और बर्फ का इंतजार हो रहा है। पता नहीं बर्फ पड़ेगी कि नहीं, पर जिस हिसाब से बारिश हो रही है मुझे नहीं लगता कि बर्फ पड़ेगी। अगर सरप्राइज सुबह मिलेगा तो वो बात अलग है। चलो ठीक है, बाय बाय। काफी अच्छा रहा। दादी कैसा रहा फिर सिलसिला? आया मजा आपको? बढ़िया, बहुत बढ़िया बातें हैं। सिड्डू तो आपने बहुत बढ़िया बनाए थे। देखो सिड्डू से बातें भी बहुत बढ़िया बनी हैं, अच्छी बातें। बढ़िया मजा आया, मतलब ओवरऑल काफी टाइम बाद आराम से बैठे हाँ जी तसल्ली से। हाँ? बिल्कुल। और बाहर का मौसम एकदम मस्त, बारिश लगी है और अंदर बढ़िया जो होता है एक सर्दियों में बढ़िया गप्पे लगी है और बुखारी ने पूरा साथ दिया। पूरा मजा आया। हाँ, मजा आ गया। इसको बोलते हैं पैसा वसूल मेहमानी। हाँ, ऐसे होना भी चाहिए थोड़ा गेट टुगेदर। हाँ जी हाँ जी। कभी होना ही चाहिए, ऐसा नहीं। नहीं तो फिर ऐसा हो जाता है गांव में सब अपने अपने हैं, वैसे ही कम लोग होते हैं, मिलते नहीं है। फिर जब ऐसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है और भी लोग हैं और भी चीजें चल रही है। और वही है, मिलजुल के रहना चाहिए सबके साथ। कुछ नहीं है ये दुनियादारी है, इसमें है कुछ नहीं। बिल्कुल। यहाँ का यहाँ है सब कुछ। बिल्कुल। बस ऐसे भाई अपना जो है अपना ये बढ़िया रखो, मिलना जुलना सबके साथ अच्छी तरह से सच्चे मन से भाई। ऐसा कुछ नहीं, दुनियादारी हर कुछ। तो कैसा रहा आपका आज का मेहमानी का दौर? मेहमानबाजी अच्छी रही। हाँ जी अच्छी मेहमानबाजी हो गई। 11 बज रहे अब रात के, अभी तक गप्पे मारते रहे, राजनीति डिस्कस हुई, अपना आपस की बातें बढ़िया प्रेम भाव से रही। हाँ जी। बहुत अच्छा आज का इसमें निकला। इवन मेरे को भी काफी मजा आया। ऐसी मेहमानी में मैं पता नहीं कितनी सालों बाद बैठा हूँ, तो अच्छा लगा कि हम होस्ट थे, हमारे घर आए थे, तो अच्छा खाना भी मिला, बातें भी हुई, सब कुछ हुआ, तो आनंद आ गया। पता हाँ जी। तभी चलता जब भाई घर में भी रहना भी पड़ता है, आदमी के साथ मिलना जुलना भी पड़ता है। अच्छा तब लगता है, पता भी लगता है भाई। अगर ऐसे दूर ही रहना तब तो कुछ नहीं बनता। अब आप सोने जा रहे हैं? हाँ ठीक है फिर आप जाओ सोने। गुड नाइट। सोने गुड नाइट। हम भी बस तैयारी करते हैं सोने की। सब कुछ ठीक। अपने साथ। हाँ जी सुबह ठीक है भाई, गुड नाइट। अब आप लोग भी जाओ सोने। और एक और चीज बताना चाहता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे चूहे हैं स्टोर के अंदर। मतलब एक फीमेल है, उनके उसके 2 बच्चे हैं, तो उसका उपाय करना पड़ेगा हमें। इसमें ये पता नहीं कहाँ से घुसते हैं और उन्होंने रात को खटखट करते रहते हैं, देखना पड़ेगा उसको। हाँ क्योंकि मैं इसी रूम में सोता हूँ, मेरे को तो सुनता रहता है उनका जो भी चलता है। और वो अभी नहीं आते हैं, वो कहीं से आते हैं। वो आते हैं रात को जब हम सो जाते हैं ना, उसके बाद शुरू होते हैं। साफ पता चलता है कि भाई अंदर चला है कुछ ना कुछ। कल ऐसा हुआ जब तू सोने, जब तेरे लाइट जलाई अपने रूम की, हाँ जी, तो मेरे को, मैं बाहर था, हाँ जी। यहाँ से दरवाजे से बाहरी तरफ गया था, तो छत पर दौड़ने की आवाज आई। हाँ सेम, वो आते छत से ही है। भागे वो। हाँ जब जी। उसने उन्होंने लाइट देखी, यहाँ पर के आगे लाइट जल गई और छत बाहर, छेद से बाहर निकले, छत पर से दौड़ते हो गया पीछे को। बिल्कुल है ना? सही। और वो आते भी ऐसे ही है। जब मैं सोने लगता हूँ ना, तो मेरे को पहले छत पे चलने की आवाज आती है कि जैसे वो दौड़ते नहीं है। हाँ। पहले एक दौड़ रहा होता है, फिर 2 दौड़ रहे होते हैं, फिर कहीं से वो अंदर घुसते हैं, फिर वो गिरते हैं। हाँ। तो वो सारा वैसे फील होता है, सुनाई देता है कि ऐसा हो रहा है। तो इनको भी करना पड़ेगा पकड़ने का कुछ ना कुछ काम। देखना पड़ेगा कहाँ से अंदर घुसते हैं। वहाँ पर चादर की शीट लगानी पड़ती है वहाँ पर। बाकी लकड़ी तो काट देते। काट लेंगे वो चादर हाँ। की शीट हमारे पास प्लेन, पतले वाली बिल्कुल। प्लेन शीट लगानी पड़ती है, प्रेगो कील के साथ इसमें बढ़िया। ठीक है, कुछ ऐसा मैं देखूंगा दिन में ना, फिर चेक करेंगे। चलो ठीक है, गुड नाइट। आप भी रेस्ट करो। तो इस तरह से होती है हमारे हिमाचल में मेहमानी। बेसिकली बोला जाए तो अपर हिमाचल में। तो इसी तरह से सर्दियों का टाइम सब लोग बिताते हैं। काफी मजा आया, काफी सारी बातें थी, नई पुरानी और डिफरेंट मुद्दों से रिलेटेड। काफी अच्छा भी लगा वो सब सुनने में। काफी टाइम बाद ऐसा मौका मिला तो मैंने भी अपना पूरा योगदान दिया बोलने में और एक्टिविटी में जो भी था। दादी ने सिड्डू बनाए थे, काफी टेस्टी थे, काफी मजा आया।
तो अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यही में खत्म कर देता हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और मेरा भी सोने का टाइम हो चुका है। थोड़ा सा एक्सीड हो गया, पर चलो कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है। तो आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और देखते रहे अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।